हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बातें करूँगा कि कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 10th एंड 12th एग्ज़ाम के बाद से। तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, या तो अगर वो 10th में हो या फिर वो 12th में हो, अगर उसको कैरियर मीन्स वो आगे क्या किस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो उसको पहले से अगर वो अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जब वो बोर्ड का पेपर दे रहा होता है उसी टाइम पे अगर वो पता रहता है तो वो उसको बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को अगर पता है कि वो आगे अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है या फिर वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या फिर अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मेडिकल वो किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, तो ये चीज़ उसके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि ऐसे केस में स्टूडेंट डेविएट होगा, ऐसे बहुत ही कम चांसेस होता है। तो ठीक दोस्तों, तो मैंने बस इसी पे ताकि एक जो प्री बोर्ड में जो पीयर हैं जो स्टूडेंट, उनको मैं एक गाइडेंस दे सकूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आफ्टर 10th आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 10th अगर वो आफ्टर 10th अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो पहला जो है वो पॉलिटेक्निक होता है। तो पॉलिटेक्निक जैसे जानते हैं कि हर स्टेट में एक पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 10th एग्ज़ाम पास आउट होता है। ठीक, तो और आप अगर पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो वो बस आपका 9th और 10th के जो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को कवर करता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 9th और 12th अगर अच्छे से कवर किया हुआ है तो वो ईजिली इस पॉलिटेक्निक का जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें एक अच्छी रैंक ला सकता है। और पॉलिटेक्निक में हर स्टेट में रैंक के बेसिस पे उसको एक कॉलेज अलॉट होता है। तो वो कॉलेज आफ्टर एडमिटिंग टू एनी कॉलेज वो आपका एक 3 ईयर का कोर्स होता है। तो वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन के बाद से वो 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट करके वो किसी भी पीएसयू में जा सकता है। पीएसयू मीन्स प्राइवेट सेक्टर यूनिट, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उसमें वो इंटर कर सकता है। या फिर अगर वो चाहे तो अगर अपने हायर स्टडी में जाना चाहता है तो वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो और ये जो आपको पॉलिटेक्निक होती है ये आपका एक डिप्लोमा की डिग्री देती है, और ये डिप्लोमा की डिग्री एक इम्पोर्टेंट ही होती है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं वो डिप्लोमा होल्डर को प्रीफर करती हैं। तो उसके लिए आप ईजिली आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस जॉब्स के लिए। तो पॉलिटेक्निक आपका एक फर्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 10th। ठीक दोस्तों, दूसरा जो आपका है वो IIT JEE है। तो जैसे आप ये भी जानते हैं कि जो IIT का जो एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया के जो बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसमें लोग अपना एडमिशन पाते हैं। तो ये एक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे रंग से आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें आपको जैसे 2 ईयर, जनरली हर स्टूडेंट्स को या फिर मेनली बहुत स्टूडेंट्स को 2 ईयर का एक टाइम पीरियड चाहिए रहता है इसको प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन अपने 11th में स्टार्ट करते हैं, 11th में, देन आप 12th में, तो आप इजीली देख पाएंगे कि आपने जैसे 10th पास किया, आपने अपने 11th में आपने IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड आपने इसके साथ ही आप बोर्ड एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हैं, तो आप 12th में भी अपना बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ेंगे और IIT JEE का प्रिपरेशन करेंगे। और आफ्टर 2 ईयर आप देखेंगे कि जिस साल आप बोर्ड एग्ज़ाम आपने पास किया उस साल अगर आपने अगर 11th 12th में आप IIT JEE का प्रिपरेशन अच्छे किए हैं तो आपने जैसे आफ्टर 12th आप इजीली IIT JEE क्रैक कर सकते हैं। और IIT JEE में भी मेरिट बनती है, और मेरिट के बेसिस पे आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज जो कि IITs हैं उनको वो अलॉट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप आफ्टर 10th आप अगर इस फील्ड में IIT JEE के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 11th 12th में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक दोस्तों, तो तीसरा होता है कि एक
KBPY एक आपको एक फेलोशिप देने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो कि CBSE बोर्ड इसको कंडक्ट करती है। तो ये अगर आप 11th में अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अगर आप अच्छे रैंक लाते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक अच्छा फेलोशिप देती है, मीन्स आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप देती है आपके फर्दर स्टडी के लिए। और चौथा आपका है नीट एग्ज़ाम। जैसे बहुत लोग होते हैं जो आफ्टर 10th वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जैसे कि अगर आप इंडिया में जैसे कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, आप अगर उनमें एडमिट होना चाहते हैं तो मीन्स आप अगर उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको आपको क्लियर करना होगा। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो आप इस एग्ज़ाम में भी आप अच्छा रैंक ले आते हैं, और उसके बेसिस पे आपको जो इंडिया के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको अलॉट होता है। तो दोस्तों ये इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आप 11th 12th में आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको 2 साल मिलता है 11th और 12th, और आपने इस दौरान आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम भी अब बोर्ड एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हैं और अपना ये नीट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप जैसे ही बोर्ड का आप एग्ज़ाम आप पास करोगे तो उसके बाद आप नीट के एग्ज़ाम में आप बैठ पाओगे। और अगर आपकी यहाँ पे 11th और 12th में प्रिपरेशन अच्छी रही तो आप इजीली इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और उसके बाद से आप किसी भी इंडिया के जो बेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये 4 मेन फील्ड्स बताए हैं। अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद से अगर वो ये सोचता है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, और अगर ये भी वो सोचता है कि वो वो अपने टाइम को यूटिलाइज करे ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये 4 पॉइंट्स हैं मीन्स, और इसको कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट अपने 12th एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने 10th में ही IIT JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट वो लोग जो उनका बोर्ड एग्ज़ाम का जिस साल होता है उस साल वो लोग नीट में या फिर IIT JEE में अच्छा रैंक क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग भी अपना आफ्टर 12th एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। मीन्स अगर उनको इंडिया के बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल बोले या फिर मेडिकल बोले, मीन्स अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो आफ्टर 12th एक 1 ईयर का प्रिपरेशन कर सकता है, 1 ईयर तक प्रिपरेशन कर सकता है। तो अगर उसको जैसे अगर बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो अपने इंडिया में तो IIT जो होती हैं, देन आपके NIT जाती हैं, और उसके बाद आपके स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो, और ये अगर आप देखेंगे कि आपका जो IIT है या फिर आपका NIT है या फिर आपका कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये सभी बेस्ट होते हैं। हम इसमें कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि ये अच्छा, ये स्टेट लेवल का है तो अच्छा नहीं है, सभी बेस्ट होते हैं। बस डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं वो लोग रियली हार्ड वर्किंग होते हैं, तो रियली यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ लोग NIT में पहुँचते हैं तो यहाँ भी आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, और इवन स्टेट इंजीनियरिंग जो आपके जो कॉलेजेज होते हैं वहाँ भी आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम में अगर कोई एडमिशन अगर कोई क्रैक करना चाहता है तो उसकी मीन्स वो हार्ड वर्किंग होगा तभी तो वो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करेगा, और वो हार्ड वर्किंग है अगर वो एग्ज़ाम को क्लियर करके उस कॉलेज में जाता है तो वो डेफिनेटली वो अपने जैसे लोगों को वहाँ पे पाएगा, और भी वहाँ से अच्छा करने का वो ट्राई करेगा। तो मेरा कहने का है कि अगर वो मेरा कहने का ये मतलब है कि
आफ्टर ट्वेल्थ अगर समहाउ उसका अगर ट्वेल्थ में यहाँ पे उसका जैसे IIT JEE में वो अच्छा रैंक नहीं लाया, इवन अगर नीट में भी अच्छा रैंक नहीं लाता है, तो वो 1 साल का प्रिपरेशन कर सकता है और उसके थ्रू वो बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें एडमिशन ले सकता है। या फिर अगर वो मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल फील्ड में भी वो प्रिपरेशन कर सकता है, और आफ्टर 1 ईयर प्रिपरेशन वो अच्छा रैंक लाता है तो वो जो आपका जो सेंट्रल लेवल पे या फिर जो स्टेट लेवल पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आइदर वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो या फिर मेडिकल फील्ड हो, तो वो उसमें एडमिट हो सकता, मीन्स एडमिशन ले सकता है। देन आपका आता है एक प्राइवेट कॉलेज का। तो जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग आफ्टर 1 ईयर प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ वो लोग समहाउ या तो टेक्निकल फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में वो एक अच्छा रैंक नहीं लेके आते हैं। तो मैं दोस्तों उनके लिए यही सजेशन दूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और देन आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आपका 1 ईयर आपने यहाँ पे प्रिपरेशन किया और आपका किसी भी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसको हम बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, तो अगर आपका समहाउ इस फील्ड में नहीं होता है तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका टाइम मीन्स जैसे बहुत लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि आफ्टर 1 ईयर अगर उनका इधर नहीं हुआ तो वो 1 साल और चाहते हैं कि प्रिपरेशन करें। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप 1 साल और प्रिपरेशन करने की जगह पे अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो ये भी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरा, एडमिशन इन एनी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आफ्टर ट्वेल्थ बहुत लोग होते हैं जो या तो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग किसी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कि आजकल आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जो मेनली जो कोर्सेस होते हैं वो BSc होता है, BA होता है, तो ये तो आपके बेसिक कोर्सेस हुए। इसके बाद आपका जो MSc जा सकते हैं या फिर आप MA जो भी आपका है। तो अगर आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं तो आप किसी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर योर 12th एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ मैंने बताई है ये आफ्टर 12th कोई भी स्टूडेंट चाहता है तो वो इन फील्ड्स में जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो जैसे कि आप बात करेंगे कि ये फील्ड्स की, तो सबके अपने अलग अलग फील्ड मीन्स एडवांटेज होता है। कोई ये ना सोचे कि अगर वो अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में या फिर जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे तो तीनों ही इक्वल होते हैं। अगर कोई आप यहाँ पे अगर कोई एक आप स्टूडेंट उठाते हैं, अगर वो स्टूडेंट्स अगर इन यूनिवर्सिटी में अगर वो मेहनत करता है तो वो रियली अगर कोई स्टूडेंट एक यहाँ पे है और या फिर कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे है तो ये स्टूडेंट इनसे कम्पीट कर सकता है। बट आपका जो मेन चीज़ है वो ये, अगर स्टूडेंट अगर हार्ड वर्किंग है तो रियली कम्पीट कर सकता है। तो दोस्तों फाइनल में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो हार्ड वर्किंग है, अगर वो किसी फील्ड को ऑप्ट करता है तो उसके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी फील्ड में। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आप 10th या 12th के बाद से आप किस फील्ड में अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। और ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक दोस्तों, तो गुड बाय।